हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम मैट्रिक्स के परिवर्त रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। परिवर्त रूप की परिभाषा, परिवर्त रूप से संबंधित प्रमेय, इन सब का अध्ययन हम इस वीडियोस में करेंगे। आप अंत तक बने रहिए। तो देखिए, यदि m इंटू एन कोई कोटि के मैट्रिक्स एक ही पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्त कर नया मैट्रिक्स बनाया जाए तो इसे मैट्रिक्स का परिवर्त या ट्रांसपोज करेंगे। इसकी कोटि n इंटू एम प्रकार की होगी। मतलब हम यदि पंक्ति को कॉलम और कॉलम को एक पंक्ति रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो यह मैट्रिक्स का परिवर्त रूप कहलाता है। इसे ए डैश या ए की पावर टी, इसे ए ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स आपके पास इस प्रकार का है 1 4 2 5 3 6, तो इसका परिवर्तित रूप हमको इस कॉलम को क्या बनाना पड़ेगा, पंक्ति बनाना पड़ेगा। पहले ये 1 2 3 कॉलम रूप में थे, अब 1 2 3 को हम पंक्ति रूप में लिख देते हैं। 4 5 6 कॉलम रूप में थे, दूसरे कॉलम के रूप में थे, अब इसे हम दूसरी पंक्ति के रूप में लिख देते हैं। ये होता है परिवर्त रूप। परिवर्त संबंधी कुछ प्रमेय। परिवर्त संबंधी कुछ प्रमेय में किसी मैट्रिक्स को यदि किसी मैट्रिक्स का भी परिवर्त किया जाए तो वह मैट्रिक्स आएगा। जैसे हमने एफ डैश किया, उसका भी वापस डैश किया, तो वापस वो ए के बराबर आ जाता है। ए मैट्रिक्स का हम परिवर्त करें और वापस उसका परिवर्त कर दें तो वो ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। ये सीधा सीधा प्रमेय हो जाता है। अगला दूसरा प्रमेय, ए प्लस बी मैट्रिक्स। ए और बी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा और उनका परिवर्त किया तो इनका जो आंसर होता है वो ए के परिवर्तित रूप प्लस बी के परिवर्तित रूप, ए का परिवर्तित रूप और बी का परिवर्तित रूप दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो इसके योग के बराबर होता है। इसे हम बोलेंगे ए प्लस बी का परिवर्तित रूप बराबर ए का परिवर्तित रूप प्लस बी का परिवर्तित रूप। ये हमारे पास परिवर्त का दूसरा प्रमेय है। यदि ए कोई संख्या है तो के ए डैश बराबर के इंटू ए डैश, हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। ये भी अपने आप में एक प्रमेय है। यदि ए और बी, यदि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का गुणा किया जाए और उसका परिवर्त किया जाए तो वह बी का परिवर्त रूप और ए के परिवर्त रूप के गुणे के बराबर होता है। वो ये होगा कि बी का परिवर्तित रूप का हमें ए के परिवर्तित रूप में गुणा करना पड़ेगा, तभी उसके बराबर हो पाएगा। अगला प्रमेय, प्रमेय नंबर 5, यदि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को घटा दिया जाए और उसका परिवर्त किया जाए तो ए मैट्रिक्स का परिवर्त रूप माइनस बी मैट्रिक्स का परिवर्त रूप के बराबर होता है। फिर हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स का विलोम, ए मैट्रिक्स का ऋणात्मक करते हैं और उसका डैश निकालते हैं तो माइनस ए डैश के ऋणात्मक भाग के बराबर होता है। सममित आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए सममित कहलाता है यदि ए डैश बराबर क्या हो, ए। यदि हम किसी वर्ग मैट्रिक्स को यदि पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में बदल दे तो भी उसमें कोई भी परिवर्तित नहीं होता है, वो अपने मूल पर रूप के बराबर होता है, तो वह हमारे पास समसम्मित आव्यूह कहलाता है। सममित आव्यूह ए बराबर ए डैश होता है। हमने उदाहरण के लिए लिया है ए मैट्रिक्स ये है, तो इसका परिवर्त किया तो ये इसका परिवर्त रूप है, क्योंकि हमने इस पंक्ति को कॉलम बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दिया और तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना दिया, पर वो क्या हुआ, अपने मूल रूप के बराबर ही आ गया, ए बराबर ए डैश हो गया। तो ये हमारे पास सममित रूप हो गया। अब विषम सममित आव्यूह, यदि वर्ग आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर माइनस ए, जो हमारे पास अगर ए को हम
इस मैट्रिक्स को हम इस प्रकार परिवर्तित कर दें कि वह उसका मान जो मूल मैट्रिक्स ए है उसके ऋणात्मक भाग के बराबर आ जाए, तो वह हमारे पास क्या होता है, विषम सममित आयु कहलाता है। जिसे उदाहरण के लिए दिया गया है ए बराबर ये मैट्रिक्स है, हमने इसका परिवर्त किया तो हमारे पास आ गया ये इसका परिवर्त रूप है ए डैश। तो हमने क्या किया, इस पंक्ति को पहला कॉलम बना दिया और दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दिया। फिर इनमें से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद इनके चिन्ह बदल गए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। तो हमारे पास ये कंडीशन है। फिर हमने क्या किया, इसकी जगह क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो ए डैश बराबर आपके पास माइनस ए आ गया। इस प्रकार ये हमारे पास विषम सममित की कंडीशन बन जाती है। निश्चित ही आपको ये सारी परिभाषा समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं हम।